राहुल गांधी को बिहार चुनाव के ठीक बाद जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने फोन के जरिए संपर्क किया और उन्होंने कहा कि मैं बिहार चुनाव में जो हार मिली है कांग्रेस को, उस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप पहले तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात कीजिए, अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं। राजेश राम ने मल्लिकार्जुन खड़गे से इस संदर्भ में बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए इस हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहता हूं और मैं इस जिम्मेदारी को छोड़ना चाहता हूं। तो खड़गे ने कहा कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी फैसले लेते हैं वो राहुल गांधी लेते हैं। तो बेहतर होगा कि आप जाइए, एक बार राहुल गांधी से मिलिए, अपने तमाम विधायकों को भी ले जाइए जो बिहार चुनाव में जीत कर आए हैं। और ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको बड़ी इसमें दिलचस्पी भी लगेगी। तो खड़गे ने कहा कि आप जाइए, बिहार चुनाव के विधायकों को भी ले जाइए अपने और उनसे मिलिए, मुलाकात कीजिए और उनको वहां की स्थिति बताइए कि कैसे आपने संघर्ष किया, क्या तकलीफ हुई, क्यों हार जीत हुई। मुझसे आप ज्यादा चर्चा मत कीजिए, क्योंकि हर कोई कन्नी काट रहा था। क्योंकि बिहार में जिस तरह से कपड़े फाड़े गए हैं, जिस तरह से पप्पू यादव को कार्यकर्ताओं के पैरों पर गिरना पड़ा है, गोली गाली सब कुछ चलने की बात आई है, हर कोई बिहार नतीजों की बात से दूर भागना चाह रहा था। आखिरकार एक बैठक का इंतजाम हुआ। जो बिहार चुनाव में कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के घर में चलिए और सभी मिलते हैं। तो एक वरिष्ठ पत्रकार को इसकी जानकारी लग गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है। उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी से बिहार कांग्रेस के विधायक मिलने गए, उनके साथ कृष्णा अल्लूवरू भी थे। तो राहुल गांधी के पास पहले कृष्णा अल्लूवरू आ गए, फिर आपके राजेश राम आ गए और एक सोफे पर जाकर कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक बैठ गए। तो राहुल गांधी ने कहा कि जीते हुए सभी विधायकों को बुलाना चाहिए था, यहाँ तो बहुत कम आए हैं और जो बाहर लोग खड़े हैं उनको बुला लीजिए। राहुल को लगा कि बाहर लाइन लगी होगी, उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा था कि भाई बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके खाने पीने नाश्ते की व्यवस्था कीजिएगा। तो कान में लगकर कृष्णा अल्लूवरू ने राहुल गांधी से कहा कि यही विधायक हैं। तो राहुल गांधी ने कहा तो जीते वाले विधायक पूरे बुलाइए। तो उन्होंने कहा जीते ही हमारे 6 विधायक हैं। तो ये हालात थे। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता था कि बिहार चुनाव में हमारे जो नतीजे आए, हमारे कितने विधायक जीते, नाम पता उनका तो छोड़ ही दीजिए। इस बीच जो कृष्णा अल्लूवरू हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने विधायकों का मनोबल बढ़ाने के लिए और राहुल गांधी के सामने कांग्रेस बिहार की एक अच्छी तस्वीर बनाने के लिए कहा कि पिछली बार यानी कि 2010 में जब नतीजे सामने आए थे तो हमारे सिर्फ 4 विधायक जीत कर आए थे। राहुल जी आज आपके सामने 6 विधायक जीत कर बैठे हुए हैं। अब जब यह बात सोशल मीडिया पर आई, इस बात को उस कमरे से बाहर निकाला गया, तो लोग जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर हंस रहे हैं, राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन यह बात राहुल गांधी के मजाक उड़ाने की नहीं है। यह बात इस चीज की गंभीरता को समझने की है कि देश के विपक्ष के नेता के पद की जो जिम्मेदारी है, वो विपक्ष ने एक ऐसे नेता के हाथ में दे दी है जिसे अपने परिवार में भी क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है, जिसके पास अपने परिवार की पूरी कहानी का भी अता पता नहीं है। वो पार्टी कैसे चलाएगा? राहुल गांधी पहले ऐसे देश के नेता प्रतिपक्ष हैं सोनिया गांधी के बाद, जिन्हें यह भी नहीं पता कि देश के कुल जितने राज्य हैं उन राज्यों के नाम कौन कौन से हैं। राहुल गांधी को तो यह नहीं पता कि उनके जितने अभी मुख्यमंत्री हैं, जितने रह चुके हैं, उनके क्या क्या नाम थे। बाकी आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास तो छोड़ ही दीजिए। और एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी को यह भी नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था, मोहनदास के गांधी जी के पिताजी का नाम, और जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या था। ये इस परिवार से आते हैं। अगर एकाएक अचानक पूछा जाए तो वो नहीं बता पाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ये राहुल गांधी को मैंने बहुत करीब से देखा है। वो किस दुनिया में रहते हैं, भारत में वो किस लिए आते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। और जो लोग राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहने लगे थे कि भाई राहुल गांधी एक सीरियस पॉलिटिशियन हो गए हैं, और इस सीरियस पॉलिटिशियन के लिए पूरा पीआर चलाया गया,
और राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का पद थमा दिया गया, ताकि राहुल गांधी के हाथ में पिछले 10 सालों से कुछ आया है, यह कांग्रेस की लीडरशिप को दिखाया जा सके। राहुल गांधी ने कांग्रेस को कहीं पहुंचाया है, यह कांग्रेस की लीडरशिप को दिखाया जा सके, इसलिए राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का पद पकड़ा दिया। अब समस्या क्या हो रही है? पूरा विपक्ष देश में लड़खड़ाया हुआ है और यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस बात की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि देखिए, विपक्ष, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ नहीं होता है। विपक्ष की जो असल भूमिका होती है, जो भारत की राजनीति में होनी चाहिए, वो सरकार का एक सहारा होता है। यह बदलती हुई राजनीति है जहां आप देखते हैं कि विपक्ष बस सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहा है, विपक्ष बस सरकार को घोटालेबाज बता रहा है, सरकार को यह बता रहा है, वो बता रहा है। यह विपक्ष का किरदार नहीं होता है। विपक्ष का किरदार होता है कि सरकार जब कामकाज करती है तो विपक्ष को देखना होता है कि सरकार को कहां पर काम करने में परेशानी हो रही है, कहां सरकार चूक रही है, तो सरकार की नजर वहां तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वो सरकार में है, तो हम विपक्ष में रहते हुए जनता के और करीब जाएंगे और उन मुद्दों को भी सरकार तक पहुंचाएंगे। यह विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन सत्ता की लड़ाई ने, सत्ता की लालच ने विपक्ष की भूमिका को आज इस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जहां लगता है कि राष्ट्र विरोध करना विपक्ष की भूमिका है, जहां एक देश के सबसे बड़े धर्म का विरोध करना विपक्ष की भूमिका हो गई है, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना विपक्ष की भूमिका हो गई है। और इस भूमिका को एक नया रूप देने वाले राहुल गांधी बन चुके हैं। कर्नाटक में बवाल मचा हुआ है, एक दूसरे से डिप्टी सीएम और सीएम भिड़ रहे हैं। कर्नाटक की जनता त्रस्त है, वहां का प्रशासन पूरी तरह से अपने हाथ पीछे करके बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की कल्याणकारी योजनाएं ठप्प पड़ी हुई हैं, विकास के कामकाज ठप्प पड़े हुए हैं, कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है। यह हाल हो रहा है। बिहार में कोलैप्स हो गया, संगठन वहां पर खत्म हो गया कांग्रेस का चुनावी हार के बाद, कोई झांकने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, बिहार चुनाव हुआ, पूरा कांग्रेस पार्टी का परिवार गया, डीके आए, ये गए, वो गए। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी क्या एक बार बिहार जाकर बिहार की जनता का धन्यवाद सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते थे कि मैं आपके बीच में आया, आप लोग मुझे सुनने आए, आप लोग मेरी जनसभाओं में आए, मेरी रैलियों में आए, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं? क्या एक दौरा राहुल गांधी का नहीं हो सकता था? क्या उनका बिहार के प्रति यही अपनत्व है? सामने है तस्वीर, चुनाव था, गए, जीत जाते तो जो सत्ता से संपत्ति बनाते वो हमारी होती, लेकिन सत्ता नहीं रही तो वहां संपत्ति नहीं मिलेगी। तो बिहार से अब कोई नाता नहीं है। बिहार के लड़कों को बुलाया था, एक बार हार के बाद भी आप 4 लड़कों को बुला लेते। तो मैं तो उनकी राजनीतिक प्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की एक नॉन सीरियस टेक्निक है, वो देश को खोखला कर रही है, क्योंकि विपक्ष के बिना, एक सशक्त विपक्ष के बिना लोकतंत्र कमजोर होता है। यह बात हमें कहनी होगी। सरकार अच्छा काम कर रही है, ठीक है, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आज विपक्ष का जो किरदार है वो विरोधी का हो चुका है। जैसे देश विरोधी होते हैं, वो सरकार के कामकाज में, देश की प्रगति के कामकाज में अड़ंगा डालते हैं, वही किरदार आज विपक्ष में रहकर राहुल गांधी निभा रहे हैं। कभी एसआईआर पर अड़ंगा डालना, कभी कभी आप किसी सैन्य काम पर अड़ंगा डाल रहे हैं, ग्रेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो काम हो रहा है वहां पर अड़ंगा डाल रही हैं सोनिया गांधी। और जानकारी आपको अपनी पार्टी के 3 नेताओं के अलावा चौथे की नहीं है। 3 नेता कौन से? एक उनकी खुद की मां सोनिया गांधी, एक बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, और चौथा उनका अपना दामाद, वो उनको बता देंगे वो कांग्रेस के नेता है। इसके अलावा राहुल गांधी को कोई राजनीतिक समझ नहीं है। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के मंच पर देश के विपक्ष के नेता की इस समझ पर मखौल उड़ाया जा रहा है कि उन्हें कितने पार्टी के विधायक जीत कर आए, इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं इसे गंभीरता से लेता हूं कि यह मखौल और मजाक की बात नहीं है, यह देश के लिए एक बेहद चिंता की बात है कि जिन लोगों ने
जिन 99 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के सांसदों को जिताकर लोकसभा भेजा है, ये उस जनमत का अपमान है, ये उस सम्मान का अपमान है, जनता के समर्थन का अपमान है, जो मुझे लगता है कि एक बार फिर से उस जनता को सोचना होगा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा कर वो अपना व्यक्तिगत नुकसान करवा रही है या देश का। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।